योगी राज में माफिया अतीक अहमद की हालत खराब है। शायद वो अपने जीवन का एक एक पल जो जी पा रहा है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा होगा। उसे अपना जीवन, ये जिंदगी कभी इतनी कीमती नहीं लगी होगी। एक एक पल में जब वो खुद को सुरक्षित पाता होगा तो सुकून महसूस करता होगा, क्योंकि खौफ से भरा हुआ है अतीक अहमद। योगी राज में योगी की पुलिस से थर थर कांप रहा है। जितने काले कारनामे उसने अपने जीवन में कर डाले हैं वो उसको रह रह कर याद कर रहा होगा। इसी बीच में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भांजी ने कोर्ट में सरेंडर करने की इच्छा जताई है। पता चला है कि अतीक की भांजी उंजला ने भी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दे दी है। आयशा नूरी ने अर्जी के माध्यम से कोर्ट से प्रार्थना भी की है कि उसका अपराध और मुकदमा संबंधित आख्या पुलिस से मंगवाई जाए, जिससे वो न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत प्राप्त कर सके। अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और धूमनगंज थाने से इस मामले में आख्या रिपोर्ट मांगी है। आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट 13 अप्रैल को यानी कि कल सुनवाई करेगा। आयशा नूरी ने आवेदन में कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है, और क्योंकि मुझे इस मामले में आरोपी बनाया गया है इसलिए मैं जमानत के लिए आवेदन करने के लिए अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हूँ। मेरठ के डॉक्टर और आयशा के पति अखलाक अहमद को 2 अप्रैल को विशेष टास्क फोर्स ने उनके मेरठ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में प्रयागराज ले जाया गया था। अब पति भी योगी की पुलिस की गिरफ्त में है और भाई भी अपनी जिंदगी के एक एक पल में अपनी जान की खैर मना रहा है। तो आयशा नूरी और अतीक की भांजी दोनों ने आत्मसमर्पण का फैसला ले लिया है। और बात कुछ ऐसी है कि योगी राज में माफिया अतीक अहमद पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से उस पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है, उससे सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं सहमा है, बल्कि अतीक अहमद का पूरा परिवार, उसके नाते रिश्तेदार भी इस वक्त दया की भीख मांग रहे हैं, दया की याचना कर रहे हैं। हालांकि अनगिनत अपराधों को अंजाम देते वक्त पूरा परिवार अतीक के साथ था। गलत रास्ते पर चल रहे अतीक के राज में परिवार का भी भौकाल टाइट हुआ करता था, लेकिन अब अतीक की तो हालत खराब ही है, साथ ही उसकी बहन और भांजी भी अब अपने जीवन को रिस्क में नहीं डालते हुए सरेंडर करने का मन बना चुके हैं। अर्जी भी दे चुके हैं। अब तय गुरुवार को यानी कि 13 अप्रैल को होगा कि इस अर्जी पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। आपको याद हो तो अभी हाल ही में 24 फरवरी को ही हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी ने विधानसभा में किए गए अपने दावे के मुताबिक एक्शन लिया है। विपक्ष को ललकारते हुए अखिलेश के और पूरी विधानसभा के सामने खड़े होकर सीएम योगी ने दम भरा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। बस यही डर है अतीक अहमद को। और उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाने में पंजीकृत मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मेरठ से अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद को जब गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान पत्नी आयशा नूरी और बेटी उंजला का नाम भी सामने आया। पुलिस ने इन पर भी उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स को छिपाने में सहयोग करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से सतर्क हुई अतीक की बहन और भांजी ने सरेंडर करने का मन बनाया है। वैसे योगी राज में जिस तरह से अतीक और उसके परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से अतीक को उसके गुनाहों की सजा यहीं इसी धरती पर योगी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी की जनता के साथ जो अन्याय अतीक अहमद ने किया है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यूपी की जनता ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों की जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। वैसे योगी के सामने थरथर कांप रहे अतीक के परिवार के बारे में, आत्मसमर्पण करने वाले अतीक के बहन और भांजी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।